हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं गैरी केलर और जे पापाशन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है चार चोर और इसका चार चोर का लास्ट वाला पार्ट है आपका परिवेश आपके लक्ष्यों का सहयोग नहीं करता। मेरे व्यवसाय के शुरुआती दिनों में किशोर वय के दो बच्चों की माँ मेरे सामने बैठकर रो पड़ी। परिवार ने उसके सामने शर्त रखी थी कि वे उसके करियर में तभी सहयोग करेंगे जब घर में उसकी वजह से कोई बदलाव ना आने पाए। खाना, कार पूलिंग या उनकी दुनिया की बाकी कोई भी चीजें बदलनी नहीं चाहिए, किसी में व्यवधान नहीं आना चाहिए। वह इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गई थी, मगर उसे बाद में पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती कर डाली उनकी शर्त मानकर। जैसे ही मैंने यह सुना, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं इसके बहाने उत्पादकता पर डाका डालने वाले एक और चोर के बारे में सुन रहा हूँ, जिसे लगभग हम सभी नजरअंदाज करते हैं। आपका परिवेश आपके लक्ष्यों का सहयोगी होना चाहिए। आप अपने आसपास जिन्हें देखते हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं, वही आपका परिवेश होता है। लोग जाने पहचाने होते हैं, स्थान सुविधाजनक होते हैं। आप आपने परिवेश के इन तत्वों को विश्वास रखते हैं और इन्हें अपने लिए सहज प्राप्त हुआ भी मानते हैं, मगर सावधान रहें। किसी भी समय कोई भी चोर की भूमिका में हो सकता है जो आपकी उत्पादकता को चुरा सकता है। वो आपके ध्यान को आपके लक्ष्य से भटका सकता है। असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए आपके आसपास के लोग और आपका भौतिक परिवेश भी आपके लक्ष्य के सहयोग में होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, ना ही अकेले रहकर काम करना चाहता है। हर दिन आप अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। निर्विवाद रूप से ये लोग आपके व्यवहार, स्वास्थ्य, स्वभाव और अंत में आपके प्रदर्शन पर प्रभाव डालते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी कल्पना से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह निश्चित है कि आप अपने परिवार के सदस्यों से लेकर मित्रों तक जिन लोगों के साथ काम करते हैं, सामाजिक व्यवहार में संलग्न होते हैं या केवल साथ रहते हैं, उनकी कई आदतें आप अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं। सहकर्मियों से लेकर मित्रों और परिवार के सदस्यों तक, यदि वे लोग सामान्यतः सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते या अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है या नौकरी करते ही नहीं है, तो वे संभवतः अपनी नकारात्मकता का कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा देंगे। रवैया संक्रामक होता है, यह आसानी से फैलता है। आप भले ही अपने आप को कितना ही सशक्त समझते हो, लेकिन कोई भी इतना सशक्त नहीं होता कि नकारात्मकता के प्रभाव से हमेशा बचा हुआ रह सके। अतः आपके आसपास सही लोग होने चाहिए जो सही नजरिया रखते हो। नजरिया के चोर जहां आपकी ऊर्जा, आपकी कोशिश और आपके संकल्प को चुरा लेते हैं, वहीं सही लोग आपको प्रेरित करने और आपको सहायता देने के लिए वह सब करते हैं जो ये कर सकते हैं। अंत में सफलता का दृष्टिकोण रखने वाले लोग अपने इर्द गिर्द एक घेरा तैयार करते हैं, जिसे शोधकर्ता पॉजिटिव स्पाइरल ऑफ सक्सेस कहते हैं। ऐसे लोग ऊपर उठने और अपने लक्ष्य तक जाने में आपकी मदद करेंगे। आप जिनके साथ बाहर जाते हैं, उनके स्वभाव का भी आपके स्वास्थ्य पर खासा प्रभाव पड़ता है। हार्वर्ड के प्रोफेसर निकोलस एक क्रिस्टाकिस और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो के एसोसिएट प्रोफेसर जेम्स एच फाउलर ने हमारे सामाजिक संबंध किस तरह से हमारी खुशहाली को प्रभावित करते हैं, इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। उनकी पुस्तक कनेक्टेड, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ आवर सोशल नेटवर्क्स एंड हाउ दे शेप आवर लाइव्स, हमारे रिश्तों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाओं, धूम्रपान, अनिद्रा, शराब पीना, खान पान की आदतों और यहाँ तक कि जीवन की हर गणना के बीच संबंध को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए 2007 में उनके द्वारा मोटापे पर किए गए शोध से यह सामने आता है, यदि आपका सबसे छोटा अच्छा दोस्त मोटा हो सकता है, तो आपके मोटे होने की संभावना उन लोगों की अपेक्षा 57% अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन्हीं को देखकर अपने लिए मानक तय करते हैं। आप अपना अधिकतर समय जिन लोगों के साथ बिताते हैं, समय के साथ आप भी उन्हीं की तरह सोचना, खाना, काम करना और यहाँ तक कि शारीरिक छवियां भी उन्हीं की तरह प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। और इसमें केवल उनका व्यवहार और स्वास्थ्य संबंधी आते हैं, ये आप पर प्रभाव नहीं डालती, बल्कि उनकी सापेक्षिक सफलता भी आप पर प्रभाव डालती है। यदि आपके आसपास के लोग असाधारण सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं, तो उनकी सफलता आपको भी प्रभावित कर सकती है। सोशल डेवलपमेंट नामक मनोवैज्ञानिक के जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ था। यह शोध स्कूल जाने वाले ऐसे 500 बच्चों पर किया गया था जिनका कोई न कोई सबसे अच्छा दोस्त था। जिन बच्चों की दोस्ती उत्कृष्ट सफलता हासिल करने वाले बच्चों के साथ थी, उन्होंने बाकी बच्चों की तुलना में अच्छे ग्रेड्स प्राप्त किए। यही नहीं, जिन बच्चों की दोस्ती उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने बच्चों के साथ थी, उन्हें अपनी अभिप्रेरणा की धारणाओं और अकादमिक प्रदर्शन में भी लाभ हुआ। ऐसे लोगों के साथ रहने जो सफलता के पीछे लगे हों, आपको भी प्रेरित करता है और आपके प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव लाता है। आपकी माँ जब आपको सलाह दिया करती थी कि अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, तो वे एकदम सही कहा करती थी।
आपके परिवेश में यदि गलत व्यक्ति मौजूद हो तो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है, भ्रमित कर सकता है और आपके प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है, कोई भी अकेला सफल नहीं होता और अकेला असफल भी नहीं होता। आपके आसपास के लोगों पर ध्यान दें, ऐसे लोगों को खोजिए जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद कर सके और जो ऐसे नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। आपके जीवन में शामिल लोग आपको प्रभावित करेंगे आपकी अपेक्षा से भी अधिक। उन्हें उनका श्रेय दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि वे इच्छित लक्ष्य की दिशा में जाने में आपकी मदद करें। यदि लोग आपके लिए सहयोगी वातावरण तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं तो स्थान भी इससे पीछे नहीं है। जब आपके भौतिक वातावरण या आपके लक्ष्य से एकाकार नहीं होता तो इस स्थिति में आपके लिए अपने लक्ष्य की दिशा में पहला कदम उठाना भी मुश्किल हो जाता है। अपने आसपास केवल उन्हीं लोगों को आने दें जो ऊंचाई तक जाने में आपकी मदद करें, ऐसा ओपरा विनफ्रे ने कहा। मैं जानता हूं कि यह अत्यंत सरलीकृत सा लग रहा है, मगर अपनी एक चीज को पूरा करने में सफल होने के लिए आपको इसे पूरा करने की दिशा में बढ़ना होगा और आपका भौतिक वातावरण इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। गलत वातावरण आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की नहीं देगा। यदि आपका वातावरण लगातार आपके काम में व्यवधान डालता रहता है, आपको लक्ष्य से भटकाता रहता है, तो आप उन सारे कामों में फंस जाते हैं जिन्हें आपको नहीं करना है और उन्हें अपने महत्वपूर्ण काम की दिशा में बढ़ ही नहीं पाते। इसे ऐसे सोचें कि आपकी वजन कम करना है, मगर आपको रोज मिठाई की दुकान के पास से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग इससे पार पा लेते हैं, मगर अधिकतर लोग रास्ते में मिठाई ले ही लेते हैं। आपके आसपास जो भी है वह या तो आपके समय को खराब करेगा या आपके सुरक्षित समय के सही उपयोग में आपकी मदद करेगा। यह सब सुबह आपके उठने से ही शुरू हो जाता है और जब तक आप अपने सुरक्षित समय के बंकर तक नहीं आ पाते यह चलता रहता है। हर दिन आपकी घड़ी का ऐलान बजने के समय से लेकर जब तक आपका सुरक्षित समय शुरू होता है, आप जो देखते और सुनते हैं उसी से ही तय होता है कि आप किस दिशा में जाएंगे और ये लक्ष्य की दिशा में जाएंगे तो कब कहाँ जाएंगे और आप उत्पादक बनने के लिए कब तक तैयार हो जाएंगे। अतः इसके लिए एक अभ्यास सत्र करें। हर दिन आपको जिस राह से गुजरना है उस राह के सारे चोर दृश्य और ऐसी ध्वनियां निकाल बाहर करें। मेरे लिए घर में ईमेल, अखबार, टीवी के समाचार, अपने कुत्तों को घुमाते पड़ोसी आदि सामान्य व्यवधान होते हैं। ये सभी बढ़िया चीजें हैं, मगर जब मैं अपनी एक चीज में व्यस्त हूँ उस समय के लिए नहीं। अतः मैं जल्दी से ईमेल पढ़ता हूँ, मैं अखबार नहीं देखता, टीवी बंद करता हूँ और अपना ड्राइविंग का रास्ता सावधानी से चुनता हूँ। काम के समय भी मैं आपके सबके साथ काफी पीने और सूचना पटल के पास खड़े होने से बचता हूँ। यह सब दिन के बाकी हिस्से में हो सकता है। मैंने यह सीखा है, यदि आप सफलता तक जाने का रास्ता स्पष्ट रखते हैं तो आप लगातार वहां पहुंचते ही है। अपने वातावरण को अपने लक्ष्यों से भटकने ना दें। आपके भौतिक परिवेश और आपके आसपास के लोग महत्व रखते हैं। एक ऐसा वातावरण जो आपके लक्ष्य के साथ समरूप ना हो अक्सर सर्वत्र दिखाई देता है और यह आपकी उत्पादकता को खत्म करने वाला सर्वसामान्य चोर है। अभिनेता और हास्य कलाकार लिली टामलिन ने एक बार कहा था, सफलता की राह हमेशा निर्माणाधीन अवस्था में होती है। अतः अपने आप को अपनी एक चीज से भटकने ना दें। सही लोगों और सही स्थान के साथ अपना रास्ता स्वयं बनाएं। बड़े विचार ना कहना शुरू करें। हमेशा याद रखें कि जब आप किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो आप बाकी सब कामों के लिए ना कह रहे होते हैं। वचन का पालन करने पर सार यही है। आपके लक्ष्य से हटकर और जो भी काम आपके सामने आए वहां व्यवधान समझकर ना कहना अच्छा है, ताकि आप अपने लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता मानते हुए उस तक पहुंच सके। नहीं कहना सीखना आपको स्वतंत्र करता है। इसी के माध्यम से आप अपनी एक चीज के लिए समय निकालते हैं। अव्यवस्था को स्वीकार न सीखें। यह जान लें कि अपनी एक चीज पर ध्यान देकर काम करने का अर्थ अन्य चीजों को स्थगित करने से है। छूटे हुए कामों के सिरे को आपको उलझाने वाले और फंसाने वाले महसूस हो सकते हैं, मगर इस तरह की अवस्था को टाल पाना असंभव है। इसके साथ सामंजस्य बैठाना सीखें। अपनी एक चीज को पूरा करने में मिली सफलता सतत रूप से साबित करेगी कि आपने सही निर्णय लिया था। अपने ऊर्जा का प्रबंधन करें। बहुत अधिक काम के चलते समय अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करें। आपका शरीर एक आश्चर्यजनक मशीन है, मगर यह मशीन किसी वारंटी के साथ नहीं आती। आप इसके साथ तोल मोल नहीं कर सकते और इसमें खराबी आ जाने पर सुधार करना भी बहुत महंगा होता है। आपके लिए अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है, ताकि आप जो चाहते हैं उसे पूरा कर सकें, जो हासिल करना चाहते हैं उसे पा सकें और अपने जीवन को अपने मुताबिक जी सकें। अपने परिवेश की जिम्मेदारी लें। यह सुनिश्चित करें कि आपके आसपास के लोग और आपका भौतिक वातावरण आपके लक्ष्य का सहयोग करें। आपके जीवन में सही लोगों का होना और आपका वातावरण सकारात्मक होना एक चीज तक पहुंचने के लिए
आपके प्रयासों में सहयोगी बनते हैं। जब वे दोनों आपकी एक चीज की रेखा के अनुरूप होते हैं तो वे आपके अंदर आशावाद का संचार करते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिसकी जरूरत आपको एक चीज हासिल करने के लिए होती है। पटकथा लेखक लियो रोस्टन इन सभी चीजों को एक साथ लाते हुए कहते हैं, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि जीवन का उद्देश्य प्रसन्न रहना है। मुझे लगता है कि जीवन का उद्देश्य उपयोगी होना, जिम्मेदार होना और दयालु होना होता है। इससे भी बढ़कर अपने जीवन में कुछ नया करना, बड़ा करना, किसी सही बात के लिए खड़े रहना और बड़ा अंतर पैदा करना जीवन का लक्ष्य होता है। उद्देश्य के साथ जिए, प्राथमिकता तय करते हुए जिए और उत्पादकता के लिए जिए। इन तीनों चीजों को उसी कारण से अपनाएं जिसके आधार पर आपने 3 संकल्प किए थे, और इन चोरों से बचें, क्योंकि आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जीवन कुछ मायने रखे। थैंक यू दोस्तों।